12th क्लास का आई सीरीज ऑफ लेक्चर में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक मॉडल लेने जा रहे हैं, मॉडल 3। ये मॉडल कहता है क्या कि ए कप ऑफ वाटर, ये आपका कप है और इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें H2O है और इसका वजन 250 ग्राम है। तो बोल रहा है कि इस 250 ग्राम में पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कितना होगा। तो पहली बात समझिए कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। निगेटिव चार्ज होगा। क्यों? चूंकि यह जो वाटर है उसके 250 ग्राम में एटम्स होंगे, एटम्स की संख्या होगी। हर एटम अपने साथ जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन कंटेन करेगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन करेगा। तो हर एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का। तो जितने सारे 250 ग्राम वाटर में एटम होगा वो सब एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगी। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन से उसके पॉजिटिव चार्ज का भी उतना ही मात्रा होगा जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज का होगा। तो इसका अलग अलग आंसर नहीं आएगा। जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसका मतलब हो गया कि उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के चार्ज है, और चूंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी उतना ही होगा तो वो नेगेटिव चार्ज भी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि ये 250 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। पहला प्रॉब्लम आपके सामने आना चाहिए। इस 250 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल दो। तो H2O का मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो 2 + 16 या 18 ग्राम होगा। चूंकि यह एक मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है 18 ग्राम, तो 18 ग्राम में उसके नंबर ऑफ एटम्स उसके एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। तो आपका 18 ग्राम वाटर H2O contains एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर का मतलब है नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻³ इतना एटम कंटेन करता है, इसका कंसेप्ट है। तो 1:1 रूल से ये 250 ग्राम का हम यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे। तो एक पे हमारा कितना हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 18, और हमारा 250 ग्राम है। तो 250 ग्राम का 6.02 इंटू 10⁻23 बाई 18 इंटू 250 ये आ जाएगा। तो ये नंबर ऑफ एटम्स आएगा। बच्चों यहाँ ये जानने की बात है कि इसके कैलकुलेशन के लिए मैं हमेशा इस बात का जोर देता हूँ कि इसे आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो आप यहाँ नंबर को लिखिए 602 इंटू 25 बाई 18 इंटू, ये सारे के सारे नंबर्स हमने नोट कर लिया। इसको इसके डिसिमल को भी हमने हटा दिया, यहाँ 602 लिखा, और यहाँ जो 25 है इसको लिखा, नीचे 18 है उसे लिखा। और ध्यान रखिए ये डिसिमल जब हटेगा तो 10 का पावर -2 होगा। ये जब डिसिमल हटेगा तो नीचे 10⁻² होगा, तो उसको हमने 10⁻² लिखा। इसका ये 23 लिखा और इसका 1 लिखा। गौर से देखिएगा तो ये जो 25 है, अगर हम ऊपर 4 और 4 कर दें
तो 25 से गुना कीजिएगा तो 100 हो जाएगा। तो नीचे क्या होगा 602 और 4 इंटू 18 और इसका ये जो हो जाएगा आपका 24 में से 2 जाएगा तो ये 22 होगा और 4 का 25 से गुना किया तो 100 का ये 2 हो गया। इसका कैलकुलेशन में ये जरा कीजिए, ये 2 हो जाएगा, ये 301 हो जाएगा। तो नीचे 301, ऊपर 301 और नीचे 36 हुआ इंटू 10 टू द पावर ये आपका 24 आ गया। तो इसका कैलकुलेशन जो होगा वो आपका 8.3 इंटू 10 टू द पावर 24 होगा। ये कैलकुलेशन करेंगे। फिर जरा देखिए ये जो H2O है इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? तो इसमें क्या है कि इसका 2 और इसका 8, 10 नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। इसके एटॉमिक नंबर को हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। एटम के नंबर, एटॉमिक नंबर में क्या होता है, उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन रिप्रेजेंट होता है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट होता है। तो 10 प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कितना होगा 10E, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का वैल्यू E के बराबर होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इसका वैल्यू होगा। तो आपका जो रिक्वायर्ड चार्ज है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इसके लिए क्या करेंगे, एक एटम में इतने प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है तो हमारा टोटल एटम ये आया। तो हम 8.3 इंटू 10 टू द पावर 24 इंटू 10 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से गुना करेंगे, क्योंकि ये वाला जो वैल्यू है वो एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 10 और उसमें जब E से गुना कर देंगे तो वह नंबर ऑफ क्या है, अमाउंट ऑफ क्या है, चार्ज है। पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो अमाउंट ऑफ चार्ज एक एटम का हमारा 10E आया इसके लिए, वाटर के लिए। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ एटम से जब गुना कर देंगे तो ये कैलकुलेशन होगा। यहां भी हम देखेंगे ये क्या है हमारा 83, ये क्या है हमारा 16, इसको एक साथ करेंगे और इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में ये -1 होगा, ये 24 होगा, ये +1 होगा, इसका -1 होगा और इसका -19 होगा। तो जरा देखिए इसको जब हम गुना करेंगे तो वो गुना हमारा आएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे, पूरे के पूरे कैलकुलेशन में जाएंगे तो इसका कैलकुलेशन हमारा आ जाएगा 1.3 इंटू 10 टू द पावर 7, ऐसा कैलकुलेशन होगा। तो दिस वेरी कैलकुलेशन विल बी द आंसर कि यह पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा। यहां आपको ध्यान देने की बात है कि जब आप इसको गुना कीजिएगा तो गुना करने पे कुछ ऐसा आएगा 8 और 4 132 इंटू 10 टू द पावर, इसको जब आप गुना कीजिएगा तो ये 1328 आएगा। ये आपका प्लस माइनस कट गया, ये पॉजिटिव 20 और ये नेगेटिव 24 घटेगा। तो पॉजिटिव क्या आएगा, पॉजिटिव आपका आएगा 4, तो ये 10 टू द पावर 4 आएगा। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ डिसिमल है, इसको आगे की ओर बढ़ाइएगा तो ये यहाँ आएगा तो 1.3, और चूंकि यह डिजिट लेफ्ट के तरफ 3 डिजिट आपका क्या हुआ, शिफ्ट हुआ। तो नेगेटिव डायरेक्शन में जब 3 डिजिट शिफ्ट हुआ
तो ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में +3 हो जाएगा और इसीलिए ये आंसर 1.3 इंटू 10⁷ कूलॉम होगा, इसलिए ये आंसर आया। दैट्स इट, राइट इट डाउन।